नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी नई और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीईटी 2025 को लेकर, विज्ञापन के बारे में, एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर और एक बड़ी जानकारी को लेकर जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के विज्ञापन में अब तक का सबसे बड़ा जो बदलाव है वो कर दिया गया है। वैसे तो बदलाव आप जानते हैं कि हमारे देश में होते रहते हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए भर्तियों के अंदर, भर्तियों में कई बार तो इतने बदलाव कर दिए जाते हैं जितनी बार विज्ञापन नहीं निकाले जाते। कई कई साल हो जाते हैं विज्ञापनों का इंतज़ार करते हुए, लेकिन बदलाव के नाम पर बहुत सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं। अब एक ऐसा ही वाक़या यूपी टीईटी को लेकर भी है। यूपी टीईटी विज्ञापन में एक सबसे बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसको देखने के बाद जो छात्रों के होश हैं वो उड़ गए हैं। और इसको देखने के बाद एक ही शब्द याद आता है, बस अब यही इसी की कमी रह गई थी। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। और सबसे बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो संबंधित है यूपी टीईटी के एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को उम्मीद थी कि जो यूपी टीईटी होगा वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा, और नया आयोग होगा तो कुछ न कुछ तो नया करेगा, है ना। देखो, यूपी टीईटी जब कराया जाता है या यूपी टीईटी की बात आती है तो सबसे पहला जो जवाब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से दिया जाता है वो ये है कि नौकरी तो इनको देनी नहीं है, यूपी टीईटी के नाम पे राजस्व वसूल लेते हैं। अब आप जानते हैं कि यूपी टीईटी में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। अगर यूपी टीईटी में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं 10 लाख के आसपास, है ना, अगर 10 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और ऐसी कंडीशन में उनसे अगर 500 रुपये शुल्क ले लिया जाए तो आप अंदाज़ा लगा के देखो कि सीधा सीधा आप सभी के लिए 10 लाख आवेदन मल्टीप्लाई बाई 500, तो जो आंकड़ा निकल कर के आएगा वो आप सभी के लिए होगा आपके लिए 50 करोड़ से भी ज़्यादा का। अब इसी में एक बड़ा बदलाव और कर दिया गया है। इसी के बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है आप सभी के लिए टीईटी में आवेदन शुल्क बढ़ा करके 1700 करने की तैयारी है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के विज्ञापन में शुल्क उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बढ़ाएगा। अभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में 600 रुपये लिए जाते थे, लेकिन अब इसे 1700 रुपये करने की तैयारी है। यही यदि दोनों स्तर की टीईटी में शामिल होना पड़ेगा तो 3400 रुपये आपको देना होगा। ऐसे में अगर बात की जाए, इसका जो प्रस्ताव है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है। शासन के कारण पूछने पर आयोग ने शुचिता और पूर्ण परीक्षा आयोजित करने और जून में जारी शासन आदेश के अनुसार व्यवस्था बनाने के अधिक व्यय का कारण बताया, जवाब दिया है। ऐसे में अगर बात की जाए, प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों के चयन बोर्ड की परीक्षा के लिए अगर बात की जाए, शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 19 जून को शासन ने एक आदेश जारी किया था, और उसी के संबंध में आप सभी के लिए हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी। सवाल ये है कि क्या सिर्फ बेरोजगारों को लूटा जाएगा? पेपर गलत बने तो छात्र पैसे दें, क्वेश्चन गलत आए तो छात्र पैसे दें, अगर क्वेश्चन गलत है और आप ना माने तो छात्र पैसे दे करके कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करें। यानी कि हर काम में छात्रों की बाद में अगर गलती हो तो इनके लिए क्या है, कोई नियम नहीं है। अगर सही माना जाए तो हमारे लिए समस्या कि हमारे जो पैसे गए थे वो भी गए। तो दिक्कत वाली बात ये है कि आज के समय में ना लोगों को किस तरीके से गुमराह करना है, किस तरीके से गोल गोल घुमाना है, ये सरकार और आयोग मिलकर के कर रहे हैं। अगर यूपी टीईटी में आपको कोई बदलाव करना है तो आप योग्यता के अंदर कर सकते हैं, आप पैटर्न के अंदर कर सकते हैं, पैटर्न को टफ बना सकते हैं, लेकिन पैसे बढ़ाना ये पूरे तरीके से गलत है। क्या बेरोजगार अभ्यर्थियों से कहीं पैसे लिए जाते हैं? एक चेयरमैन ने तो कह दिया था कि जो फीस ली जाती है वो सड़कें बनाने के लिए ली जाती हैं। ये तो हालात हैं हमारे देश में। एक तरफ जहां अडानी अंबानी उनके टैक्स माफ़ कर दिए जाते हैं, एक तरफ ये बेरोजगार हैं जिनसे पैसे ले लिए जाते हैं। गजब हाल है यहाँ का।